मंथन में आप सभी को एक बार फिर से राम राम। और हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ने के लिए संतोष गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत है। और आशा करता हूं कि जो लोग भी नए हमारे चैनल को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बीच में थोड़ा थोड़ा करके देखने से या जल्दी देखने में आपको, चूँकि हमारा जो ये वीडियो हम अक्सर डालते हैं वो इसलिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझें और कैसे ट्रेड में हमें ये सब सहायक हो। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी गंभीर होकर के हम जो भी कहें उसको आप समझें, ज़रूरत पड़े तो उसको कहीं लिखें भी और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो हम आइए चले शुरुआत करते हैं वीडियो का। हमको कल हमारे एक सदस्य ने जो है, जैसा कि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई भी हमारा अगर परिवार मंथन का सदस्य है और वो कोई अपना राय देता है या कुछ चीज़ पूछता है तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनके चीज़ों को लें। और चूँकि हमारे परिवार के सदस्य हैं इसलिए हम आज जो है उन्हीं के कहने पर एक सदस्य के मैं ये डिमांड सप्लाई जोन या रजिस्टेंस और सपोर्ट जोन जो है के बारे में फिर से हमने जिक्र करने का ये फैसला किया जो है। देखिए, कल हमने जो है आपको 3 ग्राफ से, मैंने कैंडल के ग्राफ से जो है डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करके हमने एल&टी में एल&टी को बताया था, रिलायंस को बताया था एग्जाम्पल दे करके, और हमने आईसीआई बैंक को बताया था। ये 3 हमने जो है स्टॉक लिए थे और इन तीनों का हमने डिमांड और सप्लाई जोन निकाल करके बताए थे कि देखिए एल&टी जो है वो 3700 पे ये इसका जो है सप्लाई जोन बनता है और यहाँ जैसे ही जाए वहाँ आदमी को सेल करना चाहिए। और आज संजोग से देखिए बाज़ार इतना प्लस में रहा और हमारा एल&टी यहाँ जैसे ही गया वहीं से बिकवाली शुरू हो गई और वो करीब 3635 पे ये के आसपास क्लोज हुआ है या यहाँ तक आया था जो है। वैसे ही रिलायंस देखिए, रिलायंस भी जहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी 1300, आपको देखा जाए तो वो जो 70 का जो एरिया था 60 से 70 तक, वहाँ वो जोन जो है एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहा था और वहाँ से ऊपर जो 1390 की ऊपर जो है रेजिस्टेंस था। आज हमारा रिलायंस जो है 1394 तक गया और वहाँ से लौट आया और ठीक उसी जोन से गया था। उसमें हमने कल हमारे वीडियो अगर आप फिर से दोबारा देखें तो उसमें पूरा क्लियर एक बार फिर सुन सकते हैं। आईसीआई बैंक को मैंने कहा था कि आईसीआई बैंक 1410 से लेकर के 1420 के बीच में एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है और यहाँ आने के बाद अगर यहाँ आता है तो अगर ये ऊपर जाएगा तो कम से कम 1450 तक की जर्नी करेगा और आज ठीक वैसे ही हुआ है। हमारा आईसीआई बैंक भी 1454 तक गया और उसके बाद वहाँ से लौट आया। तो ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप डिमांड सप्लाई जोन जब आप मार्क कर लेते हैं तो आपके लिए ट्रेड लेना जो है बहुत आसानी हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन हमारे बनाने का मकसद बस यही है कि हमारी जो एंट्री होती है ना वो एक अच्छे लेवल पे हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि यही आपके सामने ये हिंडाल्को का ये आपका हमने डेली चार्ट आपके सामने लगाया हुआ है। अब हमने जो है ये ऊपर का जो है आप देख रहे हैं ना, ये हमने रेजिस्टेंस इसको कह लीजिए या इसको हम सप्लाई भी कहते हैं, सप्लाई जोन। रेजिस्टेंस जोन है ये हमने मार्क किया हुआ जो ये दो लाइनों के बीच में ये जो है ये जो जोन बनाया हुआ है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये जो है वो रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है जो है। यानी कि जब भी रेजिस्टेंस जोन और या सप्लाई जोन में जब हमारा जो कैंडल जो बन रहे हैं, ये सब के जो कैंडल बन रहे हैं, ये जैसे ही वहाँ पे ये स्टॉक जाएगा एक बार वहाँ से नीचे की तरफ आएगा जो है। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। देखिए आप यहाँ देखिए हिंडाल्को का इस जोन में गया, यहाँ से लौट 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 गया और अभी जो हमारा बाज़ार है वो हिंडाल्को जहाँ पे है वो यहाँ के आसपास है, इसी जोन में है। अब सवाल उठता है कि इस जोन में तो आ गया है, ये वास्तव में ये जब हम मार्क कर लेते हैं जोन को, अब जोन को मार्क करने का तरीका ये है
कि हम पिछले ही इतिहास को हम देखते हैं कि हमारा ये स्टॉक पिछले मतलब कि आज जैसे मान लीजिए हिंडाल्को यहाँ पे चल रहा है, तो इसके पीछे ये सब जो डिस्टेंस है, आप 10 दिन का, 15 दिन का, आधे घंटे का, 1 घंटे का चार्ट लीजिएगा, इसको देखिए कि जो कैंडल बने हुए हैं वो कहाँ कहाँ जा करके बार बार जो है लौट रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये जो अगर आप इसको देखिए तो ये यहाँ से उठ करके ये यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया है, ये करीब यहाँ आ गया है, फिर ये यहाँ गया है, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ये तो मान लीजिए यहाँ भी गया था, यहाँ आया, फिर नीचे गया। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हमारा ये बार बार इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर जो है इस एरिया में जो हमारा रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ये सपोर्ट वाला है जो है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस वाला जो एरिया है अगर यहाँ जाने के बाद ये लौटता है तो फिर इस सपोर्ट जोन में आ रहा है। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, मान लीजिए कि इसको ब्रेक कर दिया हो, ये लाइन है करीब ये 715-16 की, जो अभी जहाँ हिंडाल्को अभी चल रहा है जो है, आज उसने हाई हमको लगता है कि 718 या 20 का हाई लगाया हुआ है, लेकिन वो सस्टेन वहाँ से नहीं किया और वहाँ से आकर के फिर इसी जोन में यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे रुक गया जो है। तो अगर मान लीजिए कि इस जोन को ब्रेक करके और ऊपर क्लोजिंग दे देता तो फिर हम क्या कहते, तब हम कहते कि हमारा ये रेजिस्टेंस जोन जो है अब ये कहाँ तक जाएगा, अब ये ऊपर तक जाएगा जर्नी जो है। लेकिन चूँकि हिंडाल्को ने 1 2 3 4 5 यानी मल्टीपल बार जो है देखा जाए अगर हम, तो ये अप्रैल 24 देखिए यहाँ पे देखिए इसको, ये अप्रैल 24 से लेकर के और ये 25 अगस्त तक का है। तो ये एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है हिंडाल्को के लिए। और हिंडाल्को हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे हिंडाल्को 710 के नीचे चलना शुरू करेगा, हालांकि ये लाइन तो जो है नीचे वाली मैंने 707 का बनाया है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 710 के नीचे जब चलना शुरू करेगा हिंडाल्को तो फिर वो जर्नी जो है नीचे की तरफ कर देगा। और ये आपका जो उसका जो अगला जो सपोर्ट बनेगा नीचे आने का, फिर वो ये हमने जो जोन मार्क किया हुआ है, ये जो जोन जो है वो आपका 660 से लेकर के 670 तक का है। इस जोन में यहाँ आकर के एक बार रुकेगा जो है। देखिए एक सपोर्ट जोन जो है वो रेजिस्टेंस जोन भी बन जाता है और एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो सपोर्ट जोन भी बन जाए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से अगर ब्रेक कर देता, सपोज जैसे कि यहाँ अगर लाइन देखिए, अगर आपको यहाँ इसको हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ना, तो ये रफली हो गया। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये जो जोन बना हुआ है यहाँ पे, ये अब इस जोन को मान लीजिए ब्रेक किया, जैसे कि यहाँ पे किया है ब्रेक, देखिए यहाँ जो है ये एक बार यहाँ ब्रेक किया और ये यहाँ से जब ब्रेक किया है तो ये देखिए 707.72 गया हुआ है। इसका मतलब कि ये जो आपका रेजिस्टेंस जोन था ना, अब ये जब यहाँ से नीचे आएगा उसके लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर ये सपोर्ट फिर ब्रेक हो गया तब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये सब चेंज होते रहते हैं। तो आपको हम ये ऊपर वाली जो लाइन है हिंडाल्को जो है वो अभी जो है रेजिस्टेंस जोन में है। तो ये बहुत बेस्ट टाइम है कि जो भी हिंडाल्को में अगर आपकी पोजीशन है तो एक बार आपको हिंडाल्को की पोजीशन से क्या करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, जब तक वो 718-20 के ऊपर एक बार रुक न जाए, रुक न मतलब कि जब वहाँ पर होल्ड कर दे, क्लोजिंग जब वो ना हो जाए, तब तक हम उसमें अब बाई की पोजीशन नहीं बनाएंगे जो है। तो देखिए, डिमांड सप्लाई जोन बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये है कि आपको ये मालूम हो जाता है कि हमको एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी है। अब बताइए, अब जो इसके बीच में जो एंट्री लेगा तो वो उसका क्या होगा ना कि उसका जो रिवार्ड है, रिस्क और रिवार्ड, देखिए इसमें क्या होता है ना कि रिस्क और रिवार्ड, इसका रेशियो ना ये हमेशा आपके पक्ष में होना चाहिए। अब मान लीजिए हो सकता है जिसको कि ये न मालूम हो कि
ये सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है, तो वो क्या करेगा ना, वो कहीं भी ले लेगा जो है। अब मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे ख़रीद लिया, ये आपका करीब ये 675-80 के आसपास की वैल्यू होगी जो है, मान लीजिए यहाँ पे जो है 680 की वैल्यू। अब यहाँ पे लेने पे अब क्या हो गया आपको, अब आप ऊपर जाए और या नीचे जाए, अगर यहाँ पे आप बाई कर लिए हैं तो आपको ऊपर जो है आपका टारगेट जो है वो ऊपर 20 रुपये का मिलेगा, और नीचे आप जो है वो भी करीब 20 रुपये का। यानी कि बाज़ार ऊपर जाता है तो भी आप जो है वो 20 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा, और यहाँ से नीचे आएंगे तो मान लीजिए 20 रुपये का आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप ख़रीदते ना, इस जोन में ख़रीदते, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता। कितना मिलता? करीब 40-50 रुपये का। तो जो हम आपको जोन जो बताते हैं ना कि ये डिमांड जोन है और उसी में बाई करना है, और अगर डिमांड जोन में अब आपका स्टॉक नहीं आता, जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्टॉक को बाई कर रहे हैं वो डिमांड जोन में नहीं है, तो आप उसको मत खरीदिए, क्योंकि खरीदेंगे तो फिर उसमें आपको लॉस जो है ना वो ज़्यादा हो सकता है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट उसका यही है डिमांड एंड सप्लाई जोन निकालने का, कि आपको ये रिस्क रिवार्ड जो है ना ये बहुत आपको कम पैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई जानता तो है नहीं बाज़ार के बारे में, आज हमको ये लग रहा है ये इस तरह से चार्ट जो है, लेकिन हो सकता है कि बाज़ार उल्टा चल जाए जो है। तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप सपोज कर लीजिए कि कहीं ख़रीद लेते हैं, यहाँ पे ख़रीदते हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा ना ये बहुत छोटा लगेगा। वैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 660 में ख़रीद लिया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 2 रुपया 3 रुपया नीचे लगा सकते हैं, यानी कि 657 पे लगा सकते हैं, 657 पे। लेकिन यहाँ जब आप बाई करेंगे ना तो फिर ये आपका चांसेस ज़्यादा नुकसान के हो जाएंगे। तो ये डिमांड और सप्लाई जो उनका ये अगर आपको ये चीज़ मालूम हो जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये है कि हमारा जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है ना, ये हमें डिमार्केशन हो जाता है और हमें निकलने में के लिए आसानी हो जाती है। अगर हम बाई कुछ किए हैं तो हमें कहाँ निकलना है हमें ये मालूम हो जाता है, और एंट्री कहाँ लेनी है हमें ये मालूम हो जाता है। तो इसका इम्पॉर्टेंट वजह इतना है कि आपको मिनिमम लॉस होता है अगर आप बाई करते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि आपने यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे सपोज के लिए बाई कर लिया, तो अब आप जैसे ही उसको ये ब्रेक करेगा, देखिए हम आपको बताया ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इस जोन में वो आकर के ऊपर ही जाए। ये जोन हमने मार्क कर दिया, लेकिन कभी अगर बाज़ार में गिरावट आई या कोई स्टॉक में कमजोरी आई तो ये जो जोन बना हुआ है सपोर्ट जोन, इसको ये ब्रेक कर सकता है, और ब्रेक करेगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो बहुत थोड़ा सा रहेगा। इसलिए अगर यहाँ आप खरीदे होते तो आपको स्टॉप लॉस जो है 20 रुपये का लगाना होता तो नुकसान ज़्यादा होता। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करने का सबसे फ़ायदा ये है कि आप जब अपने जोन में जब आप बाई कर देते हैं तो आपका रिस्क जो है उसमें नुकसान होने के कम होते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो है पहली बात। अब आपको हम ये बताएं कि इसमें हम कैसे, आखिर में हम स्टॉक को कैसे बाई करेंगे, हमको कैसे मालूम होगा कि ये यहाँ से ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। भाई सॉरी, आपको मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए कि हम कैसे अपनी एंट्री बनाएंगे कि अगर हमें सपोज कर लीजिए हमने मार्क कर लिया कि हमारा ये जो है डिमांड जोन है और ये हमारा सप्लाई जोन है, और हम एंट्री कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने ये मार्क कर लिया कि ये ऊपर वाला जो है ये हमारा जो है ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस या उसको हम सप्लाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सप्लाई जोन है ये। और जो ये नीचे वाला है ये हमारा सपोर्ट या डिमांड जोन है, इसको हम डिमांड जोन, एक ही चीज़ है, डिमांड जोन है ये मार्क हो गया। अब हम ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि ये स्टॉक यहाँ जाने के बाद अपने रेजिस्टेंस पे जब वो नीचे आ रहा है, इस जोन में जब ये आ रहा है, इस जोन में जब आ रहा है, तो हम एंट्री कैसे लेंगे। हमको कैसे मालूम है कि अब ये यहाँ आ गया है तो यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। भाई नीचे भी जा सकता है जो है। तो हमारा इसमें आने का तरीका है कि जैसे वो इस पोजीशन में आए, यहाँ पे अगर आ जाता है, मान लीजिए इस जोन में आ जाता है,
सपोज कर लीजिए कि इस जोन में अगर आ गया मान लीजिए, तो हम इसको तब तक बाई नहीं करेंगे जब तक कि इस जोन में आने के बाद ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको क्रॉस करके ऊपर न चले जो है। ऊपर जब यहाँ पे आ जाएगी तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, ये हम जोन जो मार्क कर रहे हैं इसके ऊपर होगी जो है। तो इसलिए करेंगे कि हम उसमें मान जाएँ कि अब ये पोजीशन जो है ऊपर की तरफ हो गया है। वैसे ही अगर ये मान लीजिए कि हमने इसमें बाई कर लिया है और हम बाई किए, लेकिन हमारे ये जो जोन है ना, सपोर्ट का जो जोन है, ये सपोर्ट नहीं लिया और यहाँ से ये ब्रेक करने लगा, यानी कि ये नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, तो हमारा जो है इसमें स्टॉप लॉस जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, जो इसके नीचे की जो कैंडल का जो बिग बना होगा हम वहाँ लगाएंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा जो है। ठीक है, तो हमें नुकसान इसमें कम होगा। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन का एक तरीका है। तो आज हमने हिंडाल्को को बताया कि हिंडाल्को की जहाँ पोजीशन है वो अभी रेजिस्टेंस जोन में चला गया है और यहाँ पे उसको खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपके पास हिंडाल्को है तो यहाँ पे आपको बेचना चाहिए जो है। और जब वो क्लियर इंडिकेशन तब देगा जब वो 710-12 से नीचे चलना शुरू कर दे, तब समझ लीजिए कि वो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन जो है एग्जिट कर सकते हैं, निकल सकते हैं जो है। हम आइए कुछ और हम चार्ट देखते हैं ताकि कुछ उससे मालूम चल जाएगा। देखिए इसमें से हम आज आपको टाटा मोटर पर हम देखते हैं। टाटा मोटर में बहुत लोगों का क्वेरी रहता है। देखिए ये टाटा मोटर का चार्ट है। टाटा मोटर का डेली चार्ट है, हमने आपके सामने लगाया हुआ है। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखिए तो पहली बात आपको क्या दिखता है, पहला ये है कि इसमें एक तो ये है कि कंटिन्यूअस फाल है। ये देखिए ये नीचे से जो ऊपर से नीचे ये गिरते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, ये करीब वही रेंज है आपका। इसको हम मार्क कर देते हैं कौन सा रेंज है ये करीब है 590 के आसपास का है। उस एरिया में ये सपोर्ट लेने के बाद फिर ये ऊपर गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से उठने के बाद ये बार बार ये पेंसिल लेनी पड़ती है जो है। अब यहाँ से देखिए उठने के बाद क्या हुआ है ना, ये देखा नहीं यहाँ पे, ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया और ये फिर नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया हुआ है। और अगर ये आज का बार देखिए, इसका आज का बार तो ये देखा जाए, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको हम आवरली चार्ट में बनाते हैं। ये देखिए ये जो चार्ट है ये आपका अब मैं आपको एक बनाता हूँ कि इसका कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ और सपोर्ट जो है बनता कैसे है। देखिए
ये देखिए, ये जो आपका जो ये रेंज है ना, ये करीब आपका है 670 से लेकर के 675 तक का ये रेंज है जो है। अब इस रेंज में अगर आप ध्यान से देखें तो ये बार बार इस रेंज में आने के बाद देखिए, जैसे कि एक बार आप इस रीजन में देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये इस जोन में आने के बाद ये क्या किया है, ये मूव किया है ऊपर की तरफ। तो ये देखा जाए तो टाटा मोटर जो है इस रेंज में जब भी आए तो हमारा एक तरह से ये क्या हो गया, ये डिमांड जोन हो गया। ये क्या हो गया, डिमांड जोन हो गया। ये डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट जोन हो गया, यानी कि हमारा इसी जोन में ये सपोर्ट ले रहा है बार बार। अब इस सपोर्ट यहाँ से आने के बाद इस जोन में जब आएगा और यहाँ से जब ये ऊपर उठेगा तो हम क्या करेंगे, हम बाई करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से इस सपोर्ट जोन में आने के बाद अगर ये नीचे की तरफ आता है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, हमें ये बाई नहीं करनी है। हमारे लिए ये अब नीचे गिरने के बाद ये रेजिस्टेंस का काम करेगा जो है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही ये जोन को तोड़ा, यहाँ से ये नीचे आ गया और ये जर्नी जो है आपकी नीचे की टाटा मोटर की हो गई। अभी जो पोजीशन है टाटा मोटर की, हमें लगता है कि टाटा मोटर देखिए वो इस जोन में ये प्रवेश किया हुआ है। ये ऊपर से यहाँ से देखा जाए तो ये नीचे प्रवेश किया हुआ है। और जैसे ही ये 667 और 675 का ये जो आपका जो जर्नी है आपका, ये जो नीचे वाला जो रेंज है ये यहाँ पे करीब ये 670-67 के आसपास है। तो बिलो 667 या हम कहेंगे उसको आप 670 मान लीजिए। अगर इसको ब्रेक करेगा टाटा मोटर, अगर 667 को ब्रेक करेगा तो फिर उसमें एक भारी गिरावट आएगी जो है। तो जिन लोगों के पास भी टाटा मोटर अगर होल्ड किए हुए हैं, रखे हुए हैं, तो आप इस चीज़ को आप मार्क कर लीजिए। आपको जैसे ही 670 के नीचे आना शुरू कर दे तो एक बार आपको वहाँ से एग्जिस्ट करना चाहिए जो है। हमेशा देखिए, हमेशा आपका जो पोर्टफोलियो है ना उसको बराबर जो है वो देखते रहना चाहिए, कहाँ स्टॉक कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, और उस अनुसार से अपने को हम पोर्टफोलियो को मैनेज करने में हम सहायता देते हैं। तो ये हम डिमांड और सप्लाई जोन आपको हमने कल वीडियो में बताया था और आज एक बार फिर दोहरा दिया हूँ, ताकि और लोग भी, जो लोग नए हैं हमारे वीडियो पे जो सुन रहे हैं, नए हैं लोग, वो लोग अच्छी तरह से चीज़ों को समझ लें। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ छूट जाती है या आपको समझ में नहीं आएगा अभी भी कि हम इस जोन में कहाँ से एंट्री ले लें या कैसे हम कर लें, तो हम फिर आपको दोबारा भी हम आपको वीडियो बना कर बताएँगे। लेकिन आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखा करें जो है। एक बार फिर आपको दोहरा दूँ कि डिमांड एंड सप्लाई जोन ये कतई इसका मतलब नहीं है कि सप्लाई जोन में आ गया तो आप वहाँ खरीद लेंगे तो वहाँ से ऊपर ही जाएगा। ये आप इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। जैसे कि इस केस में है, अभी इस जोन में तो आया हुआ है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे खरीदेंगे तो ऊपर ही जाएगा। तो आपको जोन मार्क करते समय और हमें जब तक उस जोन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जर्नी ना करे स्टॉक, तब तक हमें बाई नहीं करना है जो है। बताया ना, ये जो जोन है ना, ये इसमें अगर आ गया तो जब तक हम इस जोन यहाँ आने के बाद एक बार ऊपर की तरफ न बढ़े तब तक हमें इसको बाई नहीं करना है। और वैसे ही जब इस जोन में आने के बाद नीचे की तरफ आना ना शुरू करे तो हमें इसको सेल भी नहीं करना है। तो हमें, आपको लगता है कि आप बहुत क्लियर हो गया होगा कि जोन में आने के बाद हम कैसे वहाँ पे बाई कर देंगे और कैसे उसको हम सेल करेंगे जो है। तो ये डिमांड और सप्लाई या सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो आपके समक्ष वीडियो था हमने प्रस्तुत किया। आशा है आपको चीज़ों को आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं फिर एक बार कहता हूँ कि आप अपने कमेंट में आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उनकी भी पोजीशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और एक निवेदन है कि हमारे चैनल को आप नए अगर श्रोता हैं, नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारा अगला वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो अब अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।